तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है भैया आज के इस नए बिजनेस आइडिया में। तो आज मैं बताने वाला हूं भैया 10 ऐसे नाश्ता का बिजनेस जो भैया पूरे भारत में भैया पूरे साल 365 दिन चलने वाला है, वो भी दोस्तों बिल्कुल धड़ल्ले से चलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा भाई आज का जमाना कैसा है भैया, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया का जमाना है। ठीक है, तो पहले का जमाना भैया कुछ अलग था, पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते थे रुपया को, लेकिन आज का जमाना भैया बिल्कुल उल्टा हो गया है, रुपया को हाई इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो रुपया के बिना भैया कुछ नहीं होने वाला है इस संसार में। ठीक है, तो रुपया भैया आपको हर हाल में सही तरीके से कमाना होगा भैया, आपके खुद के खर्चे को चलाने के लिए, अपने परिवार के खर्चे को चलाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भैया फिलहाल बेरोजगार हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आज मैं बताने वाला हूँ भैया 10 ऐसे नाश्ते का बिजनेस जिसको आप भैया बहुत ही कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकते हो, और भैया इसमें प्रॉफिट तो बिल्कुल आपको डबल का ही होने वाला है। ठीक, तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए भैया टॉपिक पे आते हैं, और 10 नाश्ते का बिजनेस कौन सा है भैया जो पूरे भारत में धड़ल्ले से चलने वाला है आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहला नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया चाय और पकौड़े का। तो ये बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, किसी भी सीजन में दोस्तों ये नाश्ते का बिजनेस बिल्कुल धड़ल्ले से चलता है, पूरे ऑल इंडिया चलता है दोस्तों। इसलिए भैया इस बिजनेस को आप भी बहुत ही आसानी से कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को भैया आप भी खोल सकते हो। तो बहुत ही कम पैसा इन्वेस्टमेंट करके दोस्तों इस चाय और पकोड़े का बिजनेस को दोस्तों आप अपने गांव शहर कहीं भी कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। तो किसी भी नाश्ते का बिजनेस में दोस्तों आपको बता देता हूं भाई लगभग 50% का मार्जिन रहता है। ठीक है, तो ये चाय पकोड़े का बिजनेस को दोस्तों अगर आप मेहनती हो, फिलहाल बेरोजगार हो, तो इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा। तो दूसरा नाश्ते का बिजनेस होने वाला है दोस्तों पूरी सब्जी का। ठीक है, तो आप लोग को मालूम ही होगा भाई सुबह कितना धड़ल्ले से चलता है पूरी और सब्जी। ठीक है, तो इसके साथ भैया आप चाय को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो पूरी सब्जी और चाय का नाश्ता दोस्तों पूरे इंडिया में भैया कितना धड़ल्ले से चलता है आप लोग को मालूम ही होगा। तो दोस्तों इसमें भी भैया बहुत ही कम पैसा लगा करके भैया इसको आप खोल सकते हो, खूब धड़ल्ले से चलेगा, गाँव हो या शहर सभी जगह। ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों आपको बता देता हूँ भैया प्रॉफिट इंटू 2 का होने वाला है, मतलब 50% का प्रॉफिट इसमें आपको होने वाला है। तो जैसे भैया आप दिन भर में 2000 का नाश्ता बेचे तो 1000 का आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा, 5000 का नाश्ता बेचे भैया तो 2500 रुपए का आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तीसरा नाश्ते का बिजनेस कौन सा है उसको भी बता देता हूँ। तो तीसरा नाश्ते का बिजनेस होने वाला है दोस्तों पोहा और जलेबी का। ठीक है, तो इसके साथ आप पोहा जलेबी एक साथ दे सकते हो दोस्तों। तो कई भाई लोग भैया जलेबी नहीं खाते हैं, तो उसके लिए आप सब्जी भी बना सकते हो, आलू मटर की सब्जी बनाइएगा। तो ये पोहा जलेबी वाला नाश्ता भी भैया पूरे 365 दिन चलने वाला है और खूब धड़ल्ले से चलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप फिलहाल बेरोजगार हो तो इसको भी आप जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भैया चौथा नाश्ते का बिजनेस के बारे में। तो चौथा नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया आलू भुंडा, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, मिर्ची भजिया। ठीक है, आलू भजिया। तो इसके अलावा भैया मंगूड़ी बड़ा, इनमें से 2-4 आइटम का आप नाश्ते का बिजनेस खोल सकते हैं दोस्तों। ये भी नाश्ते का बिजनेस बहुत ही धड़ल्ले से चलता है। ठीक है, तो किसी भी नाश्ते का बिजनेस में दोस्तों आप चाय को बिल्कुल इंक्लूड करके रखिएगा। ठीक है, तो बहुत भाई लोग भैया नाश्ता करने के बाद चाय जरूर पीते हैं, इसलिए भैया आपका प्रॉफिट भी इससे और बढ़ने वाला है। ठीक है, तो इस बिजनेस में भी दोस्तों आपको बहुत ही कम पैसा का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है और प्रॉफिट भैया इसमें भी डबल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बता देता हूँ भैया पांचवा नाश्ते का बिजनेस कौन सा है जो खूब धड़ल्ले से चलने वाला है। तो पांचवा नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया इडली डोसा और सांभर बड़ा का। ठीक है, तो इडली डोसा सांभर बड़ा दोस्तों आप कहीं ना कहीं खाए होंगे नाश्ते में। ठीक है, तो ये भैया पूरा ऑल इंडिया चलने वाला बिजनेस है। आप दोस्तों भारत के किसी भी कोने में हो दोस्तों ये नाश्ता बिल्कुल धड़ल्ले से चलने वाला है। ठीक है, तो सुबह से लेकर शाम तक ये बिजनेस चलता है दोस्तों इडली डोसा सांभर बड़ा का। तो अगर आप भैया मेहनती हो, फिलहाल बेरोजगार हो, तो इस बिजनेस को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं भैया छठवां नाश्ते का बिजनेस कौन सा है। तो छठवां नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया कचौरी और छोले भटूरे का। ठीक है, तो दोस्तों ये कचौरी और छोले भटूरे का भी बिजनेस दोस्तों बहुत ही धड़ल्ले से चलता है पूरे ऑल इंडिया में। तो दोस्तों इस नाश्ते का बिजनेस को दोस्तों आप अपने गांव शहर कहीं भी खोल सकते हो, बिल्कुल धड़ल्ले से चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सातवां नाश्ते का बिजनेस कौन सा है भैया उसको भी आपको बता देता हूँ। तो सातवां नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया सैंडविच का। तो इसमें भैया आप पनीर सैंडविच, मिक्स वेज सैंडविच बना सकते हो। तो साथ में भैया आप डिफरेंट प्रकार के पराठा भी रख सकते हो। तो ये वाला नाश्ते का बिजनेस भी भैया पूरा ऑल इंडिया चलने वाला है, तो इसको भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा अगर आप बेरोजगार हो तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं भैया 8वां नंबर का नाश्ते के बिजनेस के बारे में। तो 8वां नंबर का नाश्ते का बिजनेस होने वाला है दोस्तों स्प्राउट का। तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा भाई स्प्राउट का नाश्ते का बिजनेस कितना खूब धड़ल्ले से चल रहा है। तो इसके साथ भैया आप फ्रूट सलाद भी रख सकते हो, फ्रूट का जूस भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला नाश्ते का बिजनेस भी दोस्तों पूरे साल चलने वाला है भैया, पूरा 365 दिन चलने वाला है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं 9th नंबर का नाश्ते के बिजनेस के बारे में। तो 9th नंबर का नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया चीला का। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार का चीला बेच सकते हो भैया नाश्ते के रूप में। तो जैसे कि भैया आप चावल आटे का चीला बना सकते हो, गेहूं आटे का चीला बना सकते हो, बेसन का चीला बना सकते हो भैया, ओट्स का चीला बना सकते हो, या तो भैया आप मिक्स करके भैया एक यूनिक सा चीला बना सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भैया चीला का नाश्ते का बिजनेस खूब धड़ल्ले से चलने वाला है, लोग बाग इसको खूब खाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं भैया 10वां नंबर का नाश्ते के बिजनेस के बारे में। तो 10वां नंबर का नाश्ते का बिजनेस होने वाला है भैया आपके स्टेट, आपके राज्य में भैया जो फेमस डिश है उसका आप नाश्ता बेचिएगा। तो ये भी नाश्ता भैया खूब धड़ल्ले से चलने वाला है। आपके राज्य में भैया जो भी डिश फेमस है उसका आप नाश्ते का दुकान लगाइएगा, खूब धड़ल्ले से चलने वाला है ये भी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों किसी भी नाश्ते का बिजनेस को खोलने के लिए दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है उसको भी बता देता हूं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है दोस्तों मात्र 5 से 10 हजार रुपए। ठीक है, तो अगर आप भैया फिलहाल बेरोजगार हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो और अगर आपके पास 5 से 10 हजार रुपए हाथ में है तो इनमें से भैया किसी भी नाश्ते का बिजनेस को आप खोल सकते हो, खूब धड़ल्ले से चलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं भैया किसी भी नाश्ते के बिजनेस में आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही होगा भाई किसी भी नाश्ते का बिजनेस में भैया प्रॉफिट लगभग 50% का होता है। ठीक है, तो अगर आप भैया एक दिन में 5,000 का नाश्ता बेच रहे हो तो उसमें से 2500 रुपये आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर आप भैया 2000 का नाश्ता बेच रहे हो तो 1000 का आपका शुद्ध प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं भैया लोकेशन का। तो कौन सा लोकेशन में सबसे ज्यादा ये चलने वाला है आपको बता देता हूँ। तो ये सभी नाश्ते का बिजनेस दोस्तों सबसे ज्यादा भैया बस स्टॉप के आसपास चलने वाला है, क्योंकि भैया यहाँ खूब अच्छा खासा भीड़ रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा भैया आप मेन मार्केट में खोल सकते हो भैया ये नाश्ते का बिजनेस को, तो यहाँ भी भैया अच्छा खासा भीड़ रहता है, यहाँ भी खूब धड़ल्ले से चलेगा। तो इसके अलावा भैया आप तहसील कलेक्टोरेट के सामने खोल सकते हो भैया, यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ रहता है, यहाँ भी ये धड़ल्ले से चलेगा। तो इसके अलावा भैया आप चौक चौराहों में भी खोल सकते हो भैया, यहाँ भी अच्छा खासा भीड़ रहता है, लोगों का आना जाना खूब रहता है, तो यहाँ भी भैया ये नाश्ते का बिजनेस बिल्कुल धड़ल्ले से चलने वाला है। तो अगर आप भैया मेहनती हो और फिलहाल बेरोजगार हो और आप में भैया बिजनेस करने का थोड़ा बहुत जुनून है तो इनमें से किसी भी नाश्ते का बिजनेस को दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से खोल सकते हो भैया, खूब धड़ल्ले से चलने वाला है। तो दोस्तों आज का यह नाश्ते वाला बिजनेस आइडिया भैया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा भैया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे भैया आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया को सीखने के लिए, जानने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं भैया एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।